क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में अपन को इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, एटम के अंदर किस जगह इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका ओरिएंटेशन है, किस सब सेल में है, कौन से सेल में है, और उसका स्पिन कैसा है, ये सब जानकारी क्वांटम थ्योरी में। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को सीखना होता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, जो अबाउ है ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। ठीक, टू बिल्ड अप यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के काम में आता है ये अबाउ रूल। अबाउ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अबाउ रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन्स आर progressively added to the various orbital in the increasing order of energy starting with the orbital of lowest energy level orbital. Electrons are progressively added to the various orbital in the increasing order of energy starting with the orbital of लोएस्ट एनर्जी लेवल। इसका पूरे का मीनिंग निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो हायर एनर्जी, उससे फिर हायर एनर्जी पर, उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। ऐसे करके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं उनका एक अरेंजमेंट मिलेगा अपन को। अब देखो, इसको समझने के लिए पहले अपन को सेल समझना होगा कि सेल और ऑर्बिट ये क्या होता। तो सेल और ऑर्बिट जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर रहते, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, ये ऑर्बिट होते हैं। ये पूरा एक कंप्लीट रीजन होता जहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। फिर एक होता है सब सेल, और इसको सब ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये सब सेल होते हैं एस, पी, डी, एफ। ये 4 टाइप के सब सेल होते हैं। एस सब सेल ऐसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। पी सब सेल ऐसे डंबल शेप का होता है। जो डी सब सेल है वो ऐसे डबल डंबल शेप का होता है।
और एफ सबसेल जो है वो ट्रिपल डंबल शेप का होता है। एस पी डी एफ, ये इनके शेप होते हैं। अब सबसेल जो है वो ऑर्बिटल से बना हुआ रहता है। देखो, सबसेल मिलते हैं तो सेल बनता है, ठीक ऐसे ही ऑर्बिटल मिलते हैं तो उनसे सबसेल बनते हैं। अब एस सबसेल जो होता है उसमें सिंगल एक ही ऑर्बिटल होता है, और हमेशा वन ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। ये एस पी जो होगा वो 3 ऑर्बिटल से बना हुआ होगा। 3 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पी की हाईएस्ट कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की हो जाएगी। डी इज मेड फ्रॉम 5 ऑर्बिटल्स। इसलिए डी की कैपेसिटी कितनी होगी? टेन इलेक्ट्रॉन की होगी। एफ इज मेड फ्रॉम 7 ऑर्बिटल। तो एफ की देखो कैपेसिटी कितनी हुई, 7 2 जा 14। यानी एफ सबसेल की हाईएस्ट कैपेसिटी जो है 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की है। हाईएस्ट कैपेसिटी से मीनिंग क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईएस्ट कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम हो सकते हैं। अगर लास्ट में मान लो कम ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो कम इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे। अगर 6 से ज़्यादा है तो पी में 7 नहीं कर सकते अपन, पी में तो 6 ही डालेंगे, पर आगे वाले सबसेल में वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये एस पी डी एफ के बारे में ये थोड़ी जानकारी। और सेल क्या होता, ये नंबर्स जो लिखे रहते 1 2 3 4 5 सेल, एस पी डी एफ सब सेल एंड एस पी डी एफ सब सेल आर मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल सबसे छोटा यूनिट है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटम में जहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसका सबसे छोटा यूनिट ऑर्बिटल है, उससे थोड़ा बड़ा यूनिट सबसेल है, और सबसे बड़ा यूनिट सेल या ऑर्बिट है। फर्स्ट सेल अलग, सेकंड सेल अलग, थर्ड सेल अलग, ऐसे डिफरेंट सेल्स एक एटम में होते हैं। अब अब्बाऊ ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली एडेड टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो इसका मीनिंग ये निकला कि इन ऑर्बिटल्स का, इन सबसेल की एनर्जी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसका मीनिंग ये निकला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अबाउ प्रिंसिपल में कई साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के एक इनके एटम्स का, ऑर्बिटल्स का, सबसेल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर डिफाइन करके दे दिया। उस ऑर्डर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब वो ऑर्डर क्या है वो उसको थोड़ा सा समझ लें। देखो ऐसे लिखते जाएं, 1s
2s 2p 3s, इसको थोड़ा यहाँ से करें तो ज़्यादा ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अब तो इसमें ऐसे ये ऐसे, अब देखो ये 1s के बाद ऐसे जाएंगे इधर से, और ये 2s 2p 3s, मतलब ऐसा एक सीक्वेंस बन रहा है इससे, ऐसा प्रैक्टिकल करके ये डिफाइन किया गया, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा मिला जिसको सिंप्लीफाइड ऐसा कर दिया गया, इससे बहुत ज़्यादा याद ना रखना पड़े, ऑटोमेटिक वो ऑर्डर बन जाए। अब देखो ये ऑर्डर क्या बन गया, ये बना 1s, फिर उसके बाद में ऐसे गए 2s, ये ऑटोमेटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आता जाएगा, 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 6s के बाद 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इसको ड्रॉ करने के बाद ये जो ऑर्डर मिला कैसे मिला, 1s, फिर यहाँ से गए तो 2s, फिर ये 2p 3s, फिर ये 3p 4s, फिर ये 3d 4p 5s, फिर ये 4d 5p 6s, फिर ये 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये जो ऑर्डर मिला इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये इन सब सेल इन ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ये है, तो इसको याद रखना है अपन को, ये याद रखेंगे बस, इसमें फिर इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है किसी स्पीसीज या किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हैं वो कौन से सेल में, कौन से सब सेल में, कौन से ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसकी जानकारी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन को मिलती है। आगे देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो, ये जो सीक्वेंस है ये लिखने के लिए या तो ये पूरा इतना ड्रॉ करना पड़ेगा अपन को हर बार, या इसको याद रखने का एक तरीका है, उस पर ध्यान दें। तो ये इसको ऐसे याद रखें, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP। क्या याद रखना है? SSP, SPS, DPS, फिर से DPS, फिर FDPS, फिर FDP। ठीक है, याद रख लिया। अब हर S को न्यू नंबर देना है, ये ध्यान रखें। हर S को न्यू नंबर, 1 दिया, इसको 2 देंगे। P का नंबर वही जो S को नंबर दिया गया, फिर S को न्यू नंबर। P का नंबर वही जो S को दिया गया, S को न्यू नंबर। D का जो नंबर है वो S वाले नंबर से कम होगा, ये 4 है तो ये 3। ठीक, P का नंबर जो S को नंबर दिया था वही, फिर S को न्यू नंबर। अभी अपन 4 यूज कर सके, अब 5 हो गया। D को फिर एक नंबर कम, P को वही नंबर जो S को दिया गया था, फिर S को न्यू नंबर। F को S से 2 नंबर कम, यानी 4। D को S से 1 नंबर कम, 6 से 1 कम, यानी 5। P को S के इक्वल नंबर, फिर S को न्यू नंबर, फिर ये F को 2 नंबर कम, 7 का 2 कम तो 5। D को 7 से 1 नंबर कम, P को सेम एज नंबर ऑफ S। ठीक, तो क्या किया अपन ने पहले तो सीक्वेंस याद किया, SSP, SPS, DPS, DPS 2 बार, FDPS, FDP। फिर इसके बाद हर S को न्यू नंबर दिया, 1S, 2S। P को वही नंबर दिया जो S के लिए यूज़ किया, 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, और D को S से 1 नंबर कम। तो अगर अपन ने 4S यूज़ किया तो आने वाले D को 3D करेंगे। फिर उसके आगे P आया तो S के इक्वल वाला नंबर दिया, F को S से 2 नंबर कम दिए। ठीक, ऐसे करके ये सीक्वेंस बन गया।
तो ये जो सीक्वेंस हमने जो लिखा है सेकंड टाइम, इसको लिखने में बहुत कम टाइम लगेगा। जो ऊपर लिखा वो उसके लिए पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये फिर उसको एरो लगाओ, फिर उसको अरेंज करके लिखो, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, सीधे याद रखेंगे एस एस पी, एस पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी। हर एस को न्यू नंबर, पी को वही नंबर जो एस को दिया गया, डी को 1 नंबर कम, एफ को 2 नंबर कम। बस इतना याद रखेंगे। पूरा सीक्वेंस अपन मुश्किल से 20 सेकेंड में या 30 सेकेंड में पूरा सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते। और एक बार सीक्वेंस ड्रॉ कर लिया तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। फिर अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BR35। BR का एटॉमिक नंबर 35 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे BR35। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 35, वो लिख देंगे, एरो लगाएंगे। अब सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, एस एस पी, एस पी एस, डी पी। एक बार काउंट कर लेंगे कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और डी की 10 है, क्या फिर 30 एंड 5 35, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब सेल कौन कौन सा रहेगा, तो 1 2 2 3 3 4 3 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BR। बताएं समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। हम्म। अब ऐसे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ सकता है अपन को। मान लो अपन को दिया उन्होंने 82 PB, 82 PB, 82 PB एटॉमिक नंबर 82 है, यानी इलेक्ट्रॉन 82 होंगे। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, करें और सेंड करें मेरे पास है। मेरा नंबर है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो ये है 9665104122। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसकी फ़ोटो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, तो मैं चेक कर लूँगा किस किस को समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग ट्राई करें और सेंड करें।
आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक। प्रियांश ने भेजा, बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छे। बेस्टी ने भेजा है, हाँ बेस्टी का भी बिल्कुल करेक्ट। और भेजें? अभी से प्रियांश एंड बेस्टी ने भेजा, दोनों ने एकदम करेक्ट भेजा। और लोग करके भेजें। तनु सिन्हा का भी बिल्कुल करेक्ट है। और सरवरी, सरवरी का भी करेक्ट है। साक्षी, साक्षी का, साक्षी का कहीं गलत हो रहा है। एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एफडीपी, पी में ही एंड हो जाएगा। काउंट करके देखो, 6P2 में एंड हो जाएगा। साक्षी, एक बार और। जानवी का करेक्ट है। प्रथम, प्रथम का भी करेक्ट। तो साक्षी,
यस सर। एक बार चेक कर लो, आपके इलेक्ट्रॉन शायद ज़्यादा हाँ फ्री सर। हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई ख़ास बात इसमें रहती नहीं। जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर लिख लेना है पहले तो। एस एस पी, एस पी एस, फिर डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस, इतना लिख लिया। बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद, काउंट करने के बाद और ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। अब इलेक्ट्रॉन डाले 2 टू 4, 6 10, टू 12, 6 18, टू 20, 10 30, 6 36, 38, 10 48, 6 54, 56, और 56 एंड 14 70, 10 80 और 2 82। 82 कंप्लीट, आगे वाला एस हटा दिया। अब इसमें नंबर 1 1 1 2 2 2, 3 3, 4 3 4, फिर 5 4 5 6 4 5 और ये 6। ये हो गया कंप्लीट। ठीक, सभी को समझ में आया? कोई ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस पहले सीक्वेंस याद रखना है, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपी, और फिर उसमें उसकी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल करते जाना है। और कितने हैं जो एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है वो ध्यान रख। ऐसा ना हो कि हैं अपने पास 82 और अपन ने 92 तक कर दिया, तो रॉन्ग हो जाएगा। अपने पास 82 इलेक्ट्रॉन है तो 82 इलेक्ट्रॉन को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है अपन को बस। ठीक, तो ऐसे करके ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब इससे छोटी क्लास में पढ़ा होगा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल। ये उससे थोड़ा एडवांस है, ये सब सेल बता रहा है। 9th-10th में अकॉर्डिंग टू सेल पढ़ना पड़ता है। सेल के अकॉर्डिंग कैसे, देखो जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 लिख लेंगे। ध्यान से देखें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2। अब सेकंड सेल में कितने हैं, ये 2 और ये 6, 2 6 8। थर्ड सेल में कितने हैं, 2 6 एंड 10, तो 2 6 8 एंड 10 18 थर्ड सेल में। फोर्थ सेल में कितने हैं, 2 एंड 5 7। तो ये जो छोटी क्लास में पढ़ते थे वैसा कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 18 7। ऐसी ऐसा वाला इसका करना होगा, इसका भी कर सकते अपन। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल 8, थर्ड सेल ये और 3D 18, फोर्थ सेल ये 2 6 8 और ये 10। ठीक, तो 2 6 8 एंड 10 18, 18 एंड 14, ये भी 4F है, 18 एंड 14 32। फिफ्थ सेल में 5 ये है और 5P, तो 2 6 8 और 5 कहाँ दिख रहा है, और ये 5D, तो 8 एंड 10 18। सिक्स सेल ये है और 6 सेल ये है, ये और ये
तो ये 2 to 4, ये ऑर्बिटल वाला, ये ऑर्बिट वाला सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा 82 पीबी का, 2 8 18 32 18 4। जो छोटी क्लास में पढ़ते थे वो ऐसा, यानी वो जो छोटी क्लास में पढ़ते थे वो भी इसी से बनाया जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे रूल रहते थे, बोरबरी रूल, 2n² रहेगा, फिर नेक्स्ट सेल में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, फिर 18, वो बहुत सारे रूल होते थे। वो सब कुछ याद नहीं करके बस ये अबाउ प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन किया और उसके सेल के जो जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग लिख लिए, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा। और ये तो एडवांस फॉर्म है ही। इतना समझ में आया? अब देखें एक इसका स्पेशल नोट, इसमें बताया गया एग्जैक्टली हाफ और फुल filled subcell has high stability। exactly half और full filled subcell हैज़ हाई स्टेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है वो देखो। ये जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है डी एंड एफ के लिए। तो देखो डी की जो कैपेसिटी है D10 की है। अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में D9 आ रहा है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली D10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? पीछे वाले से जो S के इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताता है ये पॉइंट। अगर कहीं D4 आ रहा है किसी कॉन्फ़िगरेशन में तो वो ऑटोमेटिकली D5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबसेल हैज़ हाई स्टेबिलिटी, और ये जो अप्लाई करना है वो डी एंड एफ पर करना है। तो डी का एग्जैक्टली हाफ 5 होता है, डी का एग्जैक्टली फुल 10 होता है। तो अगर 5 से एक कम इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वो पीछे से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एस से इलेक्ट्रॉन को ले करके 5 कर लेगा और 5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऐसा ही सेम एफ में अगर 6 है तो वो 7 कर लेगा। कहाँ से? पीछे एस से इलेक्ट्रॉन को लेकर के। अगर एफ में 13 है तो वो 14 कर लेगा, एग्जैक्टली फुलफिल्ड। कहाँ से लेगा? एस से लेगा इलेक्ट्रॉन, और ये करके स्टेबल हो जाएगा। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। इतनी बात तो समझ में आई ना कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल आर मोर स्टेबल, और ये अप्लाई करना है डी एंड एफ पर। एस और पी पर अप्लाई नहीं करना है, वहाँ स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो पाए। डी एंड एफ में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके ये अरेंजमेंट कर लेते। अब देखो जैसे अपन को दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR24, तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वही S S P S P S और D। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 4 24।
ठीक, ये आया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें ये जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला ये पूरा नहीं हो रहा है। तो राइट कैसे होगा ये? राइट के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5 ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी सब सेल हैज़ हाई स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर लेगा ये। और ये राइट, ये रॉन्ग। तो जहाँ भी D4 हो रहा होगा तो D10 हो जाएगा, D9 हो रहा होगा तो D10 हो जाएगा, F6 अगर आ रहा है लास्ट में तो उसको F7 कर देंगे, S से इलेक्ट्रॉन लेकर के, S में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, और F13 है तो वो 14 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of following atomic numbers: number 1 29, number 2 56, 3 65, 4 71, 5 103। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, ये होमवर्क करके मेरे को सेंड करें।